नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आर्शियों की उन अद्भुत खोजों के बारे में जो उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के सिर्फ अपनी गणितीय और खगोलीय बुद्धिमत्ता से की। क्या आप जानते हैं कि उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आज के वैज्ञानिक भी उन्हें सही मानते हैं? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। कैसे संभव हुआ ये सब बिना किसी आधुनिक तकनीक के? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर हमारे पूर्वजों की अद्भुत गणितीय और खगोलीय बुद्धिमत्ता? नासा हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आज भी जब खगोल शास्त्री ग्रहों की गति की सटीक गणना करते हैं तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारतीय ग्रंथों में हजारों साल पहले ही इतनी सटीक गणनाएं दी गई थीं। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह बात उन्होंने 1500 साल पहले कही, जबकि गैलीलियो और कोपरनिकस के आने से पहले यूरोप को यह बात पता भी नहीं थी। आज जब हम गूगल पर चेक करते हैं कि अगला सूर्य या चंद्र ग्रहण कब होगा, तो हमें एकदम सटीक तारीख और समय मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब बिना किसी आधुनिक उपकरण के हमारे आर्षि हजारों साल पहले ही कर लेते थे? सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय खगोल शास्त्र में समीकरण विधि का उपयोग किया जाता था। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने त्रिकोणमिति और बीजगणित का उपयोग करके इस प्रक्रिया को परिभाषित किया। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आज भी भारतीय पंचांग उन्हीं पर आधारित होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दशमलव प्रणाली, शून्य और बीजगणित की खोज भारतीय गणितज्ञों ने की थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रह्मगुप्त ने शून्य की अवधारणा दी, जबकि भास्कराचार्य ने कैलकुलस के कई सिद्धांतों की खोज की, जिसे न्यूटन से भी पहले जाना जाता था। आज भी भारतीय पंचांग के अनुसार त्योहारों, ग्रहणों और नक्षत्रों की गणना होती है। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नासा के वैज्ञानिक भी भारतीय खगोलीय पद्धति को मान्यता देते हैं। अगर आप अपने जन्म की कुंडली बनवाने जाएं, तो पंडित बिना किसी कंप्यूटर के केवल ग्रहों की स्थिति देखकर जन्म नक्षत्र और ग्रह दशा की जानकारी दे सकते हैं। यही तो भारतीय ज्ञान की गहराई है। अगर हम कहें कि भारतीय अर्शियों के ज्ञान को केवल मिथक समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, तो क्या आप मानेंगे आज भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय अर्शियों के पास ऐसे उपकरण और ज्ञान थे जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे थे? क्या यह सिर्फ संयोग है या हमारे अर्शियों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण आज हमें अपने महान अर्शियों के ज्ञान को सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि जीवन में भी अपनाने की जरूरत है? क्या हम इस प्राचीन खगोल शास्त्र और गणित को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी भारतीय विज्ञान परंपरा का गौरव हर कोई जान सके। क्या आप मानते हैं कि हमारे राशियों के पास आधुनिक विज्ञान से भी उन्नत ज्ञान था? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।